नमस्कार दोस्तों। आखिर भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा ही नहीं होता तो क्या होता। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में थोड़ा जानेंगे हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि भारत का बंटवारा कैसे, किसने, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। और हम जानेंगे कि पाकिस्तान कैसे पड़ा। और हम ये बात करेंगे इस वीडियो में कि उसके प्रॉफिट क्या, लॉस होता, हमारा कंट्री कितना डेवलप होता। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के सुनिए, क्योंकि उसमें आपको बेटर साउंड आएगा। फ़ोन पे प्रॉपर साउंड नहीं आता है तो आपको गलत जजमेंट भी हो सकती है, बता रहा हूँ। 14 अगस्त 1947 में हमारा देश जो होता है उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत करके। इस मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो उनका चाह था 1940 से ही कि जो भारत और पाकिस्तान करके दो अलग मुल्क हो, मुसलमानों का अलग हो और हिंदुओं का अलग हो, ठीक है। इस बंटवारे में करीब 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग की मृत्यु हो जाती है। इस बंटवारे में करीब इंडिया के 10 से 20 मिलियन लोग जो है पाकिस्तान सेपरेट हुए थे। 15 अगस्त 1947 को घोषित कर दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान करके दो अलग देश हो गए हैं। और 14 अगस्त को 1947 से ही भारत जो है, वो पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। पाकिस्तान नाम एक छात्रा था 1933 में कैम्ब्रिज का, उसी रमूनुल्लाह करके, उसी ने पाकिस्तान का नाम आगे लाया था। मोहम्मद अली जिन्ना से कहा था पाकिस्तान का नाम रखने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम आगे ले चलते हैं और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉफिट क्या लॉस होती है। सबसे पहले बात करें हम इकोनॉमिकल कंडीशन की, तो हमारा देश अभी करीब 5वें नंबर पे आता है, जिसकी करीब उसकी जो करीब अभी जीडीपी की हम बात करें तो 2.651 ट्रिलियन है यूएस डॉलर के हिसाब से। तो हमारा देश अभी करीब 5वें नंबर पर रैंक करता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा ही नहीं होता, तो हमारा देश अभी भी 5वें नंबर पे और चौथे नंबर के बीच में रैंक करता। मतलब कंफर्म नहीं है चौथी नंबर पे रैंक करता, 5वें नंबर पे रैंक करता, लेकिन हमारा देश अभी से थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता, ठीक है। 5वें नंबर मान के चलिए रैंक करता, 5 में से ना कम होता ना ज़्यादा होता, 5 में चौथे के बीच में रैंक करता। अब बात करते हैं बांग्लादेश की जीडीपी की, तो करीब 250 बिलियन बांग्लादेश की जीडीपी है। जब पाकिस्तान अलग ही नहीं होता तो ना बांग्लादेश अलग होता, तो 250 बिलियन जो है जीडीपी बांग्लादेश की है डॉलर में, और 305 बिलियन जो जीडीपी है यूएस डॉलर में, वो पाकिस्तान की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिलिट्री स्टेज की। मिलिट्री स्टेज की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है, जिसमें करीब 21 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव सोल्जर है। और हमारी कंट्री में करीब 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर है। और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में करीब 3.25 लाख एक्टिव सोल्जर है। और पाकिस्तान की बात करें तो उसमें करीब 6.4 लाख एक्टिव सोल्जर है। इसी के साथ हमारी इंडिया जो थी 24 लाख सोल्जर के साथ, हमारी इंडिया जो थी दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी वाली कंट्री, सेना वाली बड़ी कंट्री होती यूनाइटेड इंडिया। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। भारत का पॉपुलेशन करीब 138 करोड़ है अभी के हिसाब से। पाकिस्तान में करीब 22 करोड़ आबादी है। और बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क की बात करें बांग्लादेश की, तो उसमें करीब 16 करोड़ आबादी है। इन तीनों का सम करते तो 176 करोड़ के साथ हमारी इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी यूनाइटेड पॉपुलेशन स्टेट होती। चाइना का पीछा छोड़ के आगे निकल जाती है हमारी इंडिया। चाइना की करीब आबादी 140 करोड़ है, और चाइना का पीछा छोड़ते हुए भारत हमारा नंबर 1 पे चला जाता है पॉपुलेशन। उसके बाद आप बताइए कि पॉपुलेशन होना अच्छी बात है बुरी बात है। मुझे तो लगता है बुरी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन होने के कारण हमारे देश की जो है वो बेरोजगारी और बढ़ जाती और लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगारी में आ जाते। लेकिन जो मेरे को लगता है कभी कभार कि पाकिस्तान की जो कंपनीज है वो इंडिया में रहती तो बेरोजगारी थोड़ी कम भी हो सकती है, पर पाकिस्तान की तो भी बेरोजगारी है। मेरे हिसाब से पॉपुलेशन होना अच्छी बात तो नहीं है, लॉस ही एक तरीके का। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। जब से आर्टिकल 370 आया तब से हमारे देश की सरकार यानी कि बीजेपी के सरकार ने या केंद्र सरकार ने करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया है अपनी मिलिट्री को लगाने, सेना लगाने में कश्मीर में। और पाकिस्तान ने भी उस तरफ से करोड़ों हज़ारों रुपए खर्चे किए हैं कश्मीर के ऊपर। तो इससे हमारा देश कितना डेवलप होता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हॉस्पिटल, बायोमेडिकल सर्विसेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हमारा देश आगे हो जाता। मिलिट्री वेपन सब पे खर्चा कर सकती थी हमारी कंट्री। पाकिस्तान और भारत का कभी मुद्दा आता ही नहीं, तो ये भी आप दिमाग लगा सकते हैं। और बोल सकते हैं हम कि जो जब से आर्टिकल 370 आया है तब से हमारे देश में महंगाई धीरे धीरे बढ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक स्पोर्ट्स की।
स्पोर्ट्स की हम बात करें तो हमारा अभी क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा मजबूत होता अगर पाकिस्तान बंटवारा नहीं होता पाकिस्तान का। लेकिन जब युवा सितारे सूर्य कुमार यादव ऐसे और युवा सितारे उभर के सामने नहीं आ पाते हमारे इंडिया कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के होने के कारण क्रिकेट टीम में मतलब फिर हमारा क्रिकेट टीम मजबूत तो हो जाता है, मैं मानता हूँ मजबूत हो जाता है, पर जो नए नए जनरेशन जो क्रिकेट के हैं वो उभर नहीं पाते अभी जितना उभर पा रहे, क्योंकि दो अलग कंट्री है, तीन अलग कंट्री है, तीनों अलग अलग कंट्री में कितनी 3 क्रिकेट टीम है। इंडिया में तो अब 4-2 हो गया ना क्रिकेट, एक टीम है एक टीम भी, तो ऐसे हो जाता तो फिर क्रिकेट के नए सितारे उभर नहीं पाते, नए को मौका नहीं मिल पाता। बात करूँ मैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल में जो हमारी इंडिया कंट्री होती है वर्ल्ड कप भी खेल सकती थी, क्योंकि हमारी कंट्री में वर्ल्ड कप उतना मतलब फुटबॉल में आगे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और भारत एक होता तो हमारी इंडिया कंट्री करीब फुटबॉल में भी आगे जा सकती थी खेलने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान जब एक होता तो इतने सारे जो टेरर आतंकवादी हमले नहीं होते और कितने सोल्जरों की जान नहीं जाती। पुलवामा अटैक, सच दैट पुलवामा अटैक, कारगिल का युद्ध हुआ था, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए थे। आतंकवादी नहीं होते तो हमारे देश में बहुत सारे जो निर्दोषी लोग थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती, पाकिस्तान भारत और का कोई बंटवारा नहीं होता तो, और हमारा देश दुनिया का ऐसा देश बन जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस है तरीके का। भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा ही नहीं होता तो हमारी जो इंडिया कंट्री है करीब मुसलमानों का देश बन जाता है एक तरीके का। हमारा देश ऐसा देश बन जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। अभी की पॉपुलेशन की मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में करीब अभी 18 से 20 करोड़ जो है मुसलमान लोग रहते हैं। उसमें हम बात करें पाकिस्तान की 22 करोड़ में से करीब, उसमें से 22 करोड़ में से करीब पाकिस्तान में करीब 18 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो इंडिया जो थी दुनिया की ऐसी कंट्री हो जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग रहते हैं, इस्लामिक कंट्री बन जाती है एक तरीके का। अखंड भारत नहीं हो पाता हमारा, अभी भी नहीं है पर नहीं हो पाता, उस समय और बढ़ जाता मुसलमानों की संख्या। बात करें हम इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में करीब 190 मिलियन जो है मुसलमानों की आबादी है बिल्कुल। भारत में तो करीब 14.4% लोग जो है 100 में से मुसलमान हैं, लेकिन इंडोनेशिया में करीब 89% लोग जो है मुसलमान हैं। अगर पाकिस्तान और भारत का भी बंटवारा ही नहीं होता, सबसे बड़ा इफेक्ट टॉलीवुड, बॉलीवुड और म्यूजिक से लेके मूवीज इंडस्ट्री तक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। इससे हमारी जो कंट्री होती है और डेवलप होती है, म्यूजिक को लेकर, और गेम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है हमारे इंडिया का। पाकिस्तान के हैकर और इंडिया के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो मिलके हमारी इंडिया को बहुत आगे ले जा सकते थे। ठीक है, तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।